वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति जारी कर दी है, जिसके तहत मंदिरों के आसपास और धार्मिक जगहों पर शराब पूरी तरह से बैन कर दी गई है। इस पॉलिसी के तहत 19 धार्मिक शहर और गांव में शराब की दुकानें बंद होंगी। पीओएस मशीन के बिना शराब बेचने पर जुर्माना लगेगा। नीति में भी कहा गया, सभी शराब दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस मशीन लगाई जाएंगी और शराब की बोतल पर चस्पा एक्साइज एडहेसिव लेवल को स्कैन कर ही बिलिंग और बिक्री की जाएगी। ऐसा नहीं किए जाने पर पहली बार 25,000 और उसके बाद हर जांच में 5,000 रुपए प्रति केस पेनल्टी में वृद्धि की जाती रहेगी। यानी दूसरी बार 30,000 का जुर्माना, तीसरी बार 35,000 रुपए पेनल्टी लगाई जाएगी। और रेस्टोरेंट में खुले क्षेत्र में शराब बेचने के नियम में भी चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए हैं। फिलहाल नई शराब नीति 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी, जिसमें नई आबकारी नीति में कहा गया है कि 13 नगरीय निकाय और 6 ग्राम पंचायतों में 1 अप्रैल से शराब दुकानों का संचालन नहीं किया जाएगा। यहाँ किसी भी तरह के बार और वाइन आउटलेट के लाइसेंस 1 अप्रैल 2025 से दिए ही नहीं जाएंगे और इनके संचालन की भी अनुमति नहीं होगी। यहाँ की दुकानों को कहीं शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर किन किन धार्मिक स्थलों पर मध्य प्रदेश में शराब नहीं मिलने वाली है। महाकालेश्वर मंदिर जो कि ज्योतिर्लिंग है उज्जैन, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, महेश्वर जो नर्मदा किनारे प्राचीन मंदिर है और नर्मदा घाट पर एक और मंदिर मंडलेश्वर में भी इस तरह से बिक्री नहीं होगी। राम घाट और चित्रकूट में भी नियम लागू किया गया। राम राजा मंदिर जो कि ओरछा में है, मैहर की मां शारदा मंदिर और पन्ना में जुगल किशोर मंदिर के साथ साथ नर्मदा घाट मंडला में भी इसी तरह से नियम लागू होंगे। मुल्ताई ताप्ती नदी, मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर और बरमान कलालिंगा एवं बरमान खुर्द नर्मदा घाट पर भी नियम लगाए जाएंगे। पीताम्बरा पीठ दतिया का जो है वहां पर भी शराब की बिक्री आसपास नहीं होगी। जैन तीर्थ, कुंडलपुर, नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंटक, बिजासन मंदिर जो कि सलकनपुर में है, जागेश्वर नाथ मंदिर जो कि बांदकपुर में है, इन तमाम मंदिरों में आसपास के क्षेत्रों में शराब की बिक्री नहीं होगी। बात अगर मध्य प्रदेश में करें शराब की दुकानों में बढ़ोतरी की, तो मध्य प्रदेश में 2 दशक से करीब 37% शराब की दुकानें बढ़ी हैं। एमपी में 2 दशक में ये आंकड़ा सामने आया। 2005 से लेकर 2025 तक 2005 में 2,270 दुकानें थी और ये आंकड़ा बढ़कर 3,605 हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में 2,151 से आंकड़ा 1,454 हुआ है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आंकड़ा इसका सामने आया है। आबकारी नीति में प्रदेश के पवित्र शहरों और गांवों की शराब दुकानों को बंद किए जाने के बाद सरकार ने उसकी भरपाई के लिए विकल्प तैयार किए। इसमें कहा कि अगर किसी शराब दुकान का वार्षिक मूल्य 500 करोड़ रुपए है और इनमें से बंद की जाने वाली शराब दुकानों का वर्ष 2024-25 का वार्षिक मूल्य 100 करोड़ रुपए है, तो ऐसी स्थिति में बाकी वार्षिक मूल्य 400 करोड़ रुपए की शराब दुकानों के रिजर्व मूल्य की गणना नए फॉर्मूले के आधार पर की जाएगी। ये भी सुनिश्चित किया गया है।